ये 1993 में जब शुरू हुआ था सी वोटर, क्या सोच के आपने शुरू किए थे, कैसे शुरू किए थे? आप तो एक जर्नलिस्ट है, थोड़ा बताइए हमको प्लीज। सुनने में जो अच्छा लगेगा, सबसे पहले तो सभी लोगों को जय जगन्नाथ मैं अपनी ओर से बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे इतने अच्छे कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विषय बहुत अच्छा है, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपने सी वोटर की बात पहले छेड़ दी। सुनने में कान को जो अच्छा लगता है वो बातें ऐसी लगती हैं कि बहुत पैशनेट था, बहुत अंदर से मन था, इस दिशा में काम करें, आदि आदि आदि। सच्चाई ये है कि जब पत्रकारिता पढ़ के निकला भारतीय जनसंचार संस्थान से और चुनावी रिसर्च में कुछ करना चाहता था, तो जो लोग चुनाव के रिसर्च के ऊपर काम कर रहे थे वो सब मार्केट रिसर्च की कंपनियां थीं। उन्होंने नौकरी नहीं दी। जब नौकरी नहीं मिलती है इंसान, तो उसके पास में दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो जहां मन नहीं कर रहा है वहां नौकरी करे, या फिर अपना काम जो है वो खड़ा करे। तो सी वोटर की शुरुआत इस कारण से हुई क्योंकि उस समय में चुनाव से संबंधी रिसर्च में कोई पत्रकार काम नहीं कर रहा था। और ये मेरे लिए बड़ी विचित्र स्थिति लग रही थी कि चुनाव पत्रकारिता से जुड़ा है, तो चुनाव के रिसर्च में टूथपेस्ट बेचने वाले और उसके हिसाब से देखने वाले लोगों को थोड़ा सा मैं उनकी तुलना वैसे नहीं कर रहा हूँ, उनके काम के लिए मुझे सम्मान है, लेकिन वो पार्टियों को टूथपेस्ट के ब्रांड की तरह देखते थे और उसमें मुझे थोड़ी सी आपत्ति थी, क्योंकि टूथपेस्ट चुनने और नेता चुनने में अंतर है दोनों में अंतर है। और अपने यहाँ पे बहुत पुरानी लाइन है जो अब सी वोटर फाउंडेशन की हमारी टैग लाइन भी है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर व्यक्ति के दिमाग में एक सोचने की अलग प्रोसेस होती है। तो पत्रकारिता में जो सीखा था पहली चीज कि रिपोर्टिंग आप करते हैं तो आपका काम अपनी राय देना नहीं है, आपका काम अपना वक्तव्य देना नहीं है, आपका काम दूसरे का वक्तव्य सुनना है और आपके माध्यम से दूसरों को बताना है। तो मैं इसको अभी भी अपने रिपोर्टिंग वाले असाइनमेंट का ही हिस्सा मानता हूं। जिस समय रिपोर्टर हुआ करता था उस समय 10, 15, 20 लोगों से बात करता था, अब 10,000, 15,000, 20,000 लोगों से बात करता हूं। काम में अपना वही मानता हूं। ये जो असेसमेंट आप करते हैं, कैसे करते हैं? आपका यूनिट फील्ड में कैसे काम करते हैं? देखिए, फील्ड में बहुत फेस टू फेस इंटरव्यूज होते हैं, जो एक वो होता है। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, लोग बहुत सारे ऑनलाइन जवाब देना पसंद करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप फेस टू फेस या टेलीफोन या ऑनलाइन किससे आप बात करें। सर्वे के विज्ञान में एक मौलिक चीज़ होती है जिसे रैंडम प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। रैंडम प्रोबेबिलिटी का अर्थ यह है, आप जिससे बात कर रहे हैं उसके सिलेक्शन में आपका कोई बायस नहीं होना चाहिए। तो आपको बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि आप 5,000, 10,000 लोगों में कैसे आप इतने करोड़ों लोगों का बता पाते हैं, है ना? ये ऐसा होता नहीं। सर्वे का विज्ञान क्या होता है, घर में हम लोग चावल बनाते हैं, चावल पका कि नहीं पका उसके लिए कोई भी गृहिणी पूरा पतीला भर के चावल नहीं खाती, वो चावल घुमा करके एक दाना निकाल के बताती है कि चावल पक गया कि नहीं पक गया। वैसे ही सर्वे का होता है। आप रैंडमाइजेशन तरीके से, आप सही तरीके से आप लोगों से बात करेंगे तो आपको जनता की राय क्या है किसी भी मुद्दे पे वो आपको पता। इसी सिलसिले में सी वोटर के बारे में एक लास्ट क्वेश्चन, देन सीधे हम टॉपिक पे आ जाएंगे। अब देखिए, एक स्टेट की इलेक्शन या जनरल इलेक्शन, लोग एक पार्टी की तरफ से बात करते हैं, एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वोट में दूसरी कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा पार्टी जीत जाता है, लोग दूसरे पार्टी को वोट देते हैं। बीच बीच में ये भी आजकल सुनाई दे रहा है कि वोट मैनिपुलेशन होता है। इसके बारे में सर आपका क्या राय है? देखिए, अगर हम विक्रम जी से उनके घर में बात कर रहे हैं और विक्रम जी कह रहे हैं हम एक पार्टी को वोट देंगे, ऐसा नहीं होता है कि विक्रम जी मुझसे झूठ बोलना चाहेंगे। मैं ये क्यों कहूंगा कि विक्रम जी झूठे हैं? हाँ, ये होता जरूर है कि विक्रम जी ने घर में बैठ के बोला कि हम इस पार्टी को वोट देंगे, विक्रम जी वोट डालने वाले दिन गए ही नहीं। एक तो ये संभावना पूरी होती है, जिसको हमारे यहाँ भाषा में रिलेटिव टर्नआउट कहा जाता है
कि समाज के किस हिस्से का टर्नआउट बढ़ा। जैसे अभी दिल्ली के चुनाव हुए, दिल्ली के चुनाव में 3 दिन का लेट स्विंग था और प्रिसाइसली 3% का लेट स्विंग था। जो संसद में बजट पेश हुआ उससे दिल्ली के मिडिल क्लास को जो उत्साह मिला, और वो मिडिल क्लास जो अपने घर से निकल के वोट देने चला गया, टैक्स डिडक्शन। एग्जैक्टली तो ये लास्ट मिनट का स्विंग जो होता है, ये अब देखिए चुनाव के बीच में उन्होंने घोषणा क्यों की, ये सही है, मैं नैतिकता और उसके डिबेट में अभी नहीं जा रहा हूं। मैं केवल आपको आंकड़ों के लिहाज से बता रहा हूं कि लोगों का मूड चुनाव के नतीजे के पहले ये बड़ा कम आप देखेंगे कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बड़ी तादाद में लोग शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता, अनलेस की बड़ी नाराजगी हो जाए किसी बात पे, नहीं होता।